आप सबका सीजेडएमई क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे फॉर्मूले देख लेंगे जो पूरी प्रश्नावली में कहीं ना कहीं आपके अप्लाई होंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे 6.1 का। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला आपको जो याद रखना है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, यदि त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर तब कहेंगे जब वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी है? आर है। इसके बाद में दूसरा आपका होगा वृत्त का परिमाप। परिमाप को हम लोग परिधि भी कहते हैं, परिधि। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर होगा। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ये परिमाप हो गया। परिमाप को हम लोग पी से लिखेंगे पेरीमीटर और क्षेत्रफल को ए से लिखेंगे यानी कि एरिया हो गया। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वृत्त के बाद में गोला की। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब वृत्त और गोले में अंतर क्या है? तो वृत्त आपका 2D फिगर है और गोला आपका 3D है, त्रिविमी है और ये द्विविमी है। अब गोले का आयतन आपका 4/3 पाई आर क्यूब तब होगा जब यहाँ त्रिज्या आपकी कितनी है? आर है, तब होगा। अब इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर शंकु की बात करें तो शंकु को भी देख लेते हैं कि शंकु का आयतन आखिरकार कितना होता है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे बेलन के आयतन को। तो बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेलन और शंकु को हम समझ लेते हैं। आखिरकार बेलन किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं? तो बेलन आपका कुछ इस प्रकार की आकृति में बनाया जाता है। ये एक बेलन में अगर हम बात करें तो एक बेलन में 3 शंकु होते हैं। एक बेलन में कितने शंकु होते हैं? 3। कैसे 3 होते हैं वो देख लीजिए। ये आपका बेलन रहा। अब बेलन जब ये रहा तो इसमें इस प्रकार से एक शंकु को काट लीजिए। अगर एक शंकु को जब आप काट लेंगे तो यहाँ 2 साइड में और शंकु बन जाएंगे। तो कितने शंकु होते हैं? 1, 2 और कितने हो गए? 3। यानी कि जो भी बेलन का आयतन रहे, बेलन का आयतन जो भी रहे, बेलन का आयतन जो भी रहे आपका, उसका आपको तिहाई करना है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका तिहाई पार्ट होता है शंकु का आयतन। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी गुब्बारे में हवा भरी है। अब किसी गुब्बारे में अगर हवा भरी है तो गुब्बारा को क्या मानेंगे आप? तो उसको गोला मान लेंगे। क्या मानेंगे? गोलाकार अगर गुब्बारा है तो गोला मान लेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिख देता है कि गोलाकार गुब्बारा है, तो यहाँ गुब्बारे से मतलब नहीं है, गुब्बारे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है गोलाकार से। और इसमें जो फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे वो आपके किसके होंगे? गोले के होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी बात ये भी पूछी जा सकती है, इन सब के अलावा आयत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला फॉर्मूला है आयत। आयत क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं छोटा छोटा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत में खास बातें क्या हैं? तो आयत में खास बातें होती हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि सामने और आमने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर ये आपका ए से बी तक एल है तो सी से डी तक भी आपका एल होगा। बी से सी तक की वैल्यू आपकी वी है और डी से ए तक की वैल्यू आपकी कितनी होगी? वी। तो आपका आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। आयत के अगर परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप आप अच्छे से जानते हैं, परिमाप कहते हैं या फिर परिधि कहते हैं। परि का मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर की जब माप आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? एल बी एल फिर बी। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एल प्लस बी, फिर आपका कितना? एल और फिर आपका क्या? बी। तो ये होगा 2L प्लस 2B। आप कह देंगे L प्लस बी। ये आपका रहेगा आयत का परिमाप। आयत में और खास बात क्या है? तो आयत में प्रत्येक कोण आयत का 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद में हम लोग वर्ग की भी चर्चा कर लेंगे। ये बातें जाननी आपको जरूरी हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी प्रश्नावली में अप्लाई होंगी। अब वर्ग के बारे में जान लेते हैं। वर्ग से संबंधित कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो वर्ग में नंबर 1 बात याद रखेंगे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं
चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जो भी आपकी भुजा है इसका आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, भुजा स्क्वायर। वर्ग अगर ये है कुछ इस प्रकार से, और इसकी चारों भुजाएं बराबर हमने मान लिया, ए बी सी डी एक वर्ग है। ये सभी भुजाओं की लंबाई आपने ए लिख ली। अब चौथे नंबर पे वर्ग का परिमाप जान लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, तो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप। अब वर्ग हो गया आपका, आयत आपने देख ही लिया, शंकु आपने देख लिया। शंकु के बाद में अगर हम घन की बात करें तो घन की भी बात समझ लेते हैं। आखिरकार घन से संबंधित बातें कौन इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे घन को। घन क्यूब बोला जाता है इसको इंग्लिश में। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन भुजा पे घाते 3 होता है। भुजा पे पावर कितना, 3 होता है, भुजा पे घात 3 होगा घन का आयतन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार घन का विकर्ण क्या है, तो घन का विकर्ण भी हम लोग लिख लेते हैं। घन का विकर्ण लिखेंगे भुजा √3। घन का विकर्ण आपका क्या होगा, भुजा √3 होता है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ देख लेते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। जो भी आपकी भुजा है इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये घन से संबंधित बातें हैं। और घन की एक खास बात है कि घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। अब इसके बाद में क्यूबॉइड की बात कर लेंगे। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, यानी कि कमरा की बात कर लेंगे। क्या होगा इसमें इम्पोर्टेंट, उसको भी एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो घनाभ अगला रहेगा। तो सबसे पहले इसका आयतन क्या होगा घनाभ का, तो घनाभ का आयतन जो होता है उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आप लोग इसको LBH कह देते हैं, LBH लिख दिया हमने। अब इसके बाद ये घनाभ का क्या है, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो गया। अब यहाँ लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, तो √ में यदि घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तब L² + B² + H², ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या रहने वाला है, वो समझ लीजिए। 3 चीज़ें हैं, एक L, एक B और H। 2 के जोड़े बनाइए। सबसे पहले L का B के साथ, तो आपका LB हो गया। इसके बाद में B का फिर किसके साथ में, H के साथ में, H के साथ में ये BH हो गया। और प्लस इसके बाद में क्या होगा, HL। तो आपका फॉर्मूला क्या रहा, आपका जो फॉर्मूला रहेगा 2LB + BH, फिर प्लस क्या करेंगे HL। यानी कि आपका जो फॉर्मूला रहेगा यहाँ आपको करना पड़ेगा 2LB + BH प्लस क्या, HL आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें घनाभ के बाद में, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपने निकाल लिया और घनाभ का विकर्ण भी आपको पता चल गया। अब आयत की और हम बात करेंगे। आयत का परिमाप आपने देखा था, आयत का परिमाप हो गया। अब सभी बातें लगभग हमारी होती हैं, समाप्त होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 6.1 में लिख रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। a बराबर है आपका r बराबर 3 सेंटीमीटर और b बराबर है r बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछी गई है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब क्षेत्रफल अगर हमें पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे हो पाएगा, इसीलिए फॉर्मूले हमने लिखे थे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, रेडियस आपकी कितनी है, स्मॉल r।
कोई ए मान लेता है, इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा आखिरकार वृत्त की त्रिज्या आप कितनी लेंगे। तो हमने वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी ली है, स्मॉल आर ली है। अब आगे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसने कहा है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसका मतलब होगा किसके सापेक्ष वो पूछ रहा है कि परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जिसके सापेक्ष में पूछे उसे आप नीचे करिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, इसका मतलब रेडियस आपकी कहाँ होने वाली है, नीचे होने वाली है। क्या होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे dA अपॉन dr, और इसको आप लिखेंगे क्या, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको आप नीचे लिखेंगे। आपने खूब किया x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx हो जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा dA अपॉन dr, और ये होगा आपका d अपॉन dr इंटू लिख रहा है पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं पाई एक संख्या है, जब एक पाई संख्या तो पाई आपका बाहर आ जाएगा तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, और d अपॉन डी आर स्क्वायर का क्या होगा इंटू 2r आप लोग यहाँ पे कर देंगे। ये आपकी वैल्यू आई dA अपॉन dr बराबर आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे सही से 2 पाई r। अब आपसे क्या कह रहा है कि r बराबर 3 पर चेक करिए कि कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। लिखेंगे जब r बराबर 3 सेंटीमीटर, जब r बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, तब क्या होगा, तो लिखने का तरीका dA अपॉन dr, r बराबर आपका कितना है 3 है, तो यहाँ लिखिएगा 2 पाई की जगह पाई, r की जगह 3, तो आपकी वैल्यू कितनी आई 6 पाई। अब 6 पाई आपने निकाल ली। क्षेत्रफल आपका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का आपका सूत्र होता है सेंटीमीटर। अब में अगर क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में आपका क्या लिखा है r, ये भी कितना होता है, तो ये आपका होता है सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन आपका बी पार्ट होगा, लगाना आपको पूरा यही पड़ेगा। वृत्त की पहले लिखनी पड़ेगी, माना वृत्त की त्रिज्या, वही बात है पूरी r है। जब r है तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। आप करेंगे क्या, तो आप अवकलित करेंगे r के सापेक्ष में, तो ये होगा dA अपॉन dr बराबर 2 पाई r। चेकिंग आपको करनी r बराबर 4 सेंटीमीटर के ऊपर, तो आपका होगा क्या dA अपॉन dr, r बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r की जगह लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, तो 4 दूना 8 पाई, a का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका मतलब सेंटीमीटर, तो आप ऐसे लिख देंगे। ये आपका प्रॉपर आंसर रहा। तो क्वेश्चन संख्या हमारी दूसरी लिखिए, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि इसके किनारे की लंबाई यानी कि जो भुजा है उसकी लंबाई आपकी कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले जो बातें आपकी यहाँ मेंशन उनको लिख लीजिए। आयतन आपको पता होना चाहिए, आयतन किससे आप व्यक्त करेंगे, तो आयतन आप जानते हैं वॉल्यूम होता है, इसे v से व्यक्त करेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया, इसे s से लिखेंगे। और जरूरी बात यह भी है कि आप लंबाई को क्या लिखेंगे, लंबाई को हम लोग लिख लेंगे a लिख लेंगे, b लिख लेंगे, जो भी आपकी इच्छा है वो लिख लीजिए। यहाँ लिखना पड़ेगा, माना घन की लंबाई a सेंटीमीटर है, तथा आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s है, ये हमने लिख लिया। और आप अच्छे से जानते हैं कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा पे घाते हैं 3। अब भुजा आपकी है कितनी, a है, तो इसका क्यूब करिए। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आई, तो आयतन का मतलब v होता है, v बराबर a क्यूब। अब आपको करना क्या है ये आप समझ लीजिए, किसके सापेक्ष में, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बदल रहा है यही आपको बताना है। तो दर का मतलब यहाँ भी आप देख लीजिए, नीचे आप t लिखेंगे या और कुछ लिखेंगे, तो आपका जो वैल्यू गिवन है इसका वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब आप इसको अवकलित करेंगे t के सापेक्ष में,
समय के सापेक्ष में। ये आपका क्लू मौजूद है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड लिखा है ना, इसका मतलब टी के सापेक्ष में अवकलित करेंगे। आप जब इसको टी के सापेक्ष में आप क्या करेंगे, अवकलित करेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, ये आपका होगा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। और इधर आपका क्या होगा, तो 3 इधर है, x की पावर n का फॉर्मूला वही यूज करिए, 3 आपका आगे आ जाएगा, a के ऊपर 2 घातें बचेंगी, और इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे dA अपॉन dt, ये हमने लिख लिया। अब जो dv अपॉन dt है उसका मान आपका कितना गिवन है, तो ये आपका गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और ये आपका आ गया 3a² dA अपॉन dt, समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब इसके बाद में दूसरी चर्चा प्रश्न में किसकी है, तो दूसरी चर्चा है पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित। आप लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आखिरकार होता क्या है, तो इसे S से व्यक्त करेंगे, S फॉर सरफेस एरिया, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा आपकी कितनी है A, किसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो T के सापेक्ष में। आपका होगा क्या, तो ये होगा ds अपॉन dt बराबर, जब आप इसका अवकलन करवाएंगे तो ये होगा dv अपॉन dt, T के सापेक्ष में अवकलन होगा, ये किलो आपका रहा प्रति सेकंड। इसका क्या करेंगे, तो 3a² और इसको लिखेंगे dA अपॉन dt, वही x की पावर n का फॉर्मूला है। अब क्या होगा, तो यहाँ मान रख दीजिए, dv अपॉन dt का है कितना, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और ये आपका है 3a² dA अपॉन dt। अब क्वेश्चन में किसकी चर्चा है, दूसरे नंबर पे कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, S से इसको व्यक्त करते हैं, होता क्या है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा आपकी कितनी है A है। अब फिर से आप करेंगे T के सापेक्ष में अवकलन, जब T के सापेक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल ये आया था S बराबर 6a², जब आप इसका T के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ना क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, और जब इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, किनारे की लंबाई या भुजा की लंबाई, तो ये होगा कितना ds अपॉन dt बराबर 6 दूना 12, और a आपका यहाँ बचेगा। इसके बाद में a का फिर से अवकलन होगा dA अपॉन dt के रूप में। अब आप जानते हैं अच्छे से समीकरण 1 क्या था आपका, तो समीकरण 1 हमारा ये था, जो dv अपॉन dt हमारा निकला था वो ये था 8 बराबर क्या था, तो आपने लिखा था 3a² dA अपॉन dt, ये था आपका वॉल्यूम का, वही फॉर्मूला वॉल्यूम वाला, आयतन बराबर भुजा क्यूब, इसका अवकलन क्या आया था आपका 3a² dA अपॉन dt। इधर से आप लोग निकालेंगे dA अपॉन dt का मान, वो होगा कितना, तो होगा 8 अपॉन 3a², ये आपका मान होगा dA अपॉन dt का। तो लिख देंगे इसे, समीकरण आप 2 कर लीजिए, समीकरण 2 में dA अपॉन dt बराबर 8 अपॉन 3a² रखने पर, जब आप रखेंगे तो आपकी वैल्यू होगी ds अपॉन dt बराबर 12a, dA अपॉन dt का मान आपका कितना है, तो 8 अपॉन 3a², एक से एक कैंसिल हो गया, 3 से ये 4, 3 चौको 12, तो आपका आंसर आएगा 4 का गुणा 8 में 32/a। अब आपको ये चाहिए कहाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल परिवर्तन कहाँ चाहिए, तो परिवर्तन चाहिए जब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लिखेंगे जब किनारे की लंबाई a बराबर 12 सेंटीमीटर, जब a बराबर 12 सेंटीमीटर आप निकालोगे तो कुछ ऐसा रहने वाला है, क्या होगा, तो लिखेंगे आप ds अपॉन dt, a बराबर 12 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया ds अपॉन dt a बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ आपका है 32 कितना a, 32 यहाँ लिख लीजिए, और a की अगर हम बात करें तो a का आपका मान कितना है, 12 है। कैलकुलेशन आप कर देंगे, 4 से काटिएगा, 4 से काटेंगे तो इधर 8 आएगा, और इधर आपका कितना आएगा, 3 आएगा, 8 अपॉन 3, ये आपका आंसर होगा। और होगा किसमें, पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो इसका मतलब क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर में, तो इसे लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
और टी मतलब टाइम, समय किस में दिया गया है, सेकंड में। तो ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है? त्रिज्या बढ़ रही है। इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे जो बात दे रखी है कि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, इसका मतलब dr/dt का मान गिवन है। dr/dt का मान आपको चाहिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वो भी कितना बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये कंडीशन है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है, इतनी बात आप लिख लेंगे। इसके बाद में दूसरा स्टेप, वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है वो लिख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। किसके सापेक्ष में अवकलन करवाएं, ये जरूरी बात है समझनी। तो आप अवकलन करवाएं समय के सापेक्ष में, क्योंकि यहाँ सेकंड की वैल्यू गिवन है, यहाँ सेकंड दे रखा है। इसका मतलब अवकलन आप जो करवाएंगे वो आपका अवकलन होगा समय के सापेक्ष में। जब होगा समय के सापेक्ष में, आप जानते हैं एरिया लिखा जाता है क्षेत्रफल को, तो इसे लिखेंगे dA/dt बराबर क्या होगा, तो 2 आगे आ जाएगा 2 पाई r, और r का अवकलन जब करोगे समय के सापेक्ष में तो आप लिखेंगे इसको dr/dt। और ये गिवन भी है, चूंकि हमें दे रखा है, चूंकि dr/dt बराबर कितना, त्रिज्या जो है समान रूप से बढ़ रही है, वो कितनी बढ़ रही है, तो ये गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में, इसे समीकरण 1 हमने कह दिया। समीकरण एक में dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड रखने पर, जब आप रखेंगे तो आपका मान क्या होगा, dA/dt बराबर 2 पाई r। इसके जगह पे क्या, तो इसके जगह पे आपका आएगा गुणा 3। अब आगे जो लिखा जाएगा किस पर हमको ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ आप लिखेंगे जब r बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है तो होगा क्या, तो dA/dt r बराबर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, r के स्थान पे 10, तो 2 पाई 10 × 3 आपका आ जाएगा 60 पाई। a का मतलब क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। T4 टाइम है, यही आंसर होगा आपका।